नमस्कार, मैं जेपी शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल चाय गुरु में। आप सबको नया साल का बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी न्यू ईयर। भाई साहब, नया साल आ गया है। नया साल में आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूं और नए साल में कुछ नई ऊंचाइयों को छुएंगे हम लोग। जैसा आप देख पा रहे हैं, टी टेस्टिंग पे हम लोग बात करेंगे। टी टेस्टिंग के टर्म्स को समझेंगे, उसके शब्दावली को समझेंगे। जो प्रोफेशनल होते हैं वो जब टी को टेस्ट करते हैं, चाय को जब टेस्ट करते हैं, तो किन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, तो उन भाषाओं को समझेंगे। आपको भी प्रोफेशनल बनना है, आपको भी एक पक्का बिजनेसमैन बनना है और कुछ नया कुछ सीखना है, तो इन शब्दों को प्रयोग करिए। इन शब्दों से एक फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई टोपी नहीं लगा पाएगा। अगला सोचेगा भाई साहब जानता ज़रूर है, मतलब जानकार है ना। तो जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो उन शब्दों को प्रयोग में लाएं जिससे कि मतलब कहीं से भी आप चाय परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे जब कुछ टेक्निकल जब बातें करेंगे, टेक्निकल की मतलब कि एक सटीक और सही शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो उस समय वो सोचेगा, जो बेचने वाला सेलर सोचेगा कि हाँ इसको जानकारी है, इसको सही देना पड़ेगा और ही नोज एवरीथिंग। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं नया साल के अवसर पे। तो आप सबको फिर से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस नया साल पे नए तरीके से हम लोग कुछ इस तरीके की बातों को लाएंगे जिससे कि आने वाले समय में आप जो बिजनेस करेंगे या जो चाय परचेज करेंगे उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और तब तक के लिए तो नए सीजन की चाय के साथ तो तैयार हो जाएंगे आप, कोई बात ही नहीं है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम बात करेंगे टी टेस्टिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर में। बेसिकली ये टी टेस्टिंग का ही एक हिस्सा है। हम उस टर्म्स के बारे में बात करेंगे और टी टेस्टिंग इतना आसान है नहीं, इसको समझने के लिए काफ़ी समय चाहिए और छोटे छोटे वीडियोज़ में लाते रहूँगा जिससे कि आप चाय को समझ पाएंगे। देखिए, चाय का जो परीक्षण की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। परीक्षण मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ, ये टेस्ट नहीं है, TEST टेस्ट। मैं फिर से लिख देता हूँ, TEST टेस्ट नहीं है, ये क्या है, TAST टेस्ट, मतलब चखना, पी के देखना। तो ये कोई लैब में करने वाली चीज़ नहीं है कि टेस्ट आप कर रहे हैं। पीने के बाद से जो फीलिंग होती है, चाय पीने के बाद से, चखने के बाद से जो फीलिंग होती है, उस अनुभव को, उस फीलिंग को शब्दों में बयां करना, इसी को तो टी टेस्टिंग बोलते हैं। तो आप उन शब्दों को जब ठीक से बयां कर पाएंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो समझ पाएगा भाई इसको चाहिए क्या, है ना। तो हम बात करेंगे टी टेस्टिंग के 3 भाग होते हैं। इन 3 भागों को समझना ज़रूरी है और धीरे धीरे इसके डेप्थ में जाएंगे। सबसे पहले होता है ड्राई लीफ। ड्राई लीफ जो होता है, जिसको बोलते हैं अपीयरेंस, चाय का देखने में कैसा है। जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको एक कार्ड के ऊपर में, इस तरह के कार्ड के ऊपर में पत्तियों को रखते हैं और देखते हैं भाई इसके अंदर में क्या कुछ दिख रहा है, देखने में कैसा दिख रहा है, काला है कि ब्राउन है, फाइबर है, मतलब ब्लूम कितना है, बहुत सारी बातें उसमें होती हैं। वही चीज़ मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो देखने में कैसी दिख रही है, तो इसको इन टर्म ऑफ क्या बोलेंगे, ड्राई लीफ। कि ड्राई लीफ का क्या उसकी टर्म्स हम यूज़ करते हैं देखने के बाद से। दूसरा हो गया इसका लीकर। तो इसके जो लीकर होता है, लीकर मतलब चाय की पत्तियों में जब गर्म पानी डाल करके चाय बनाते हैं, और जो उसकी चाय बनने के बाद से जो लीकर होती है उसको, उसकी कैरेक्टर को ये बताने का काम होता है कि लीकर की कैरेक्टर क्या है, उस लीकर में क्या कमी ज़्यादा है, उसके लिए जो शब्दों को प्रयोग की जाती है टी टेस्टिंग में। तो एक दूसरा पार्ट हो गया लीकर। तो लीकर के बहुत सारे शब्द हैं और हर एक शब्द के अलग अलग मायने हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तीसरा हो गया इन्फ्यूज़न।
देखिए अब इन्फ्यूजन क्या है, जो इन्फ्यूज लीफ इसको बोलते हैं। इन्फ्यूज लीफ वो हो गया जो पत्तियों को पानी के अंदर जो भिगोए थे, गर्म पानी के अंदर भिगोए थे, और जो बची हुई पत्तियां हैं, जिससे सारा लीकर निकलने के बाद से जो बची हुई पत्तियां हैं, उन पत्तियों को क्या बोलते हैं, इन्फ्यूज लीफ। उसके भी मायने हैं, उसका नोज कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सब भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। इन्फ्यूज लीफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। ये काफ़ी एक छोटा सा इसके अंदर ट्रिक्स है। अब इन सबको अगर समझ लेंगे तो आप इन्फ्यूजन देख के सारी बातों को बता पाएंगे भाई कितना अच्छा है कितना बुरा है। तो इन्फ्यूज लीफ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। 3 भाग में इस टेस्टिंग को भाग किया गया है। ड्राई लीफ का अलग महत्व है, लिकर का अलग महत्व है, इन्फ्यूजन का अलग महत्व है। तीनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के बाद से एक फाइनल जो रिजल्ट होता है वो होता है टी टेस्टिंग का रिजल्ट। तो देखिए इन्फ्यूजन तो टेस्ट तो करते नहीं है, नोज ले सकते हैं, लिकर को टेस्ट करते हैं, ड्राई लीफ को भी तो थोड़ी ना चबा के टेस्ट करेंगे, ये भी टेस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन इन तीनों को मिला करके एक टी टेस्टिंग का आ गया। तो इनमें मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ें शामिल है, एक तो टेस्ट भी है और प्लस टेस्ट भी है। टेस्ट और टेस्ट दोनों है इसमें। तो आंखों से कुछ परीक्षण की जाती है और कुछ चख के परीक्षण की जाती है। तो ये दोनों को मिला करके एक टी टेस्टिंग होती है। ठीक है, अब उसके हम बात करेंगे क्या, टर्मिनोलॉजी पे, इसके टर्म्स क्या होते हैं, इसकी शब्दावली क्या होती है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बोलते हैं कि हेडेक है, लेकिन डॉक्टर कुछ अंग्रेजी में कुछ दूसरा ही नाम बता देता है। दर्द है तो कुछ दूसरा नाम बताता है, सर्दी जुकाम है उसका अलग नाम बताता है। तो हमारे देसी नाम अलग है, डॉक्टरी नाम अलग है, मेडिकल साइंस के नाम अलग है। उसी तरीके से चाय के क्षेत्र में भी जो इसके टी प्रोफेशनल्स हैं उन सब के नाम दिए गए हैं। उस प्रोफेशनल नेम को अगर आप समझ लेते हैं तो सोचिए कि आप भी एक इस क्षेत्र के माहिर बन जाते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब आज के सेशन में केवल हम ड्राई लीफ के कुछ टर्म्स को यूज़ करेंगे और उस टर्म्स को धीरे धीरे आगे चल करके एक्सप्लेन में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्राई लीफ, या दूसरे भाषा में अगर बात करें तो अपीयरेंस। देखिए ड्राई लीफ और अपीयरेंस एक ही चीज़ है। देख के हम क्या पहचान कर रहे हैं और उस पहचान को हम किस भाषा में बता पा रहे हैं। इसमें कॉमनली कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं टी टेस्टिंग में, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक इसकी मैनुअल भी है, इसके सारे शब्दों का एक अर्थ भी है। अब ये संभव होगा तो मैं देखूंगा, इसको डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाएँ। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक शब्दों का मतलब समझाते हैं। सबसे पहले जो इसमें बातें होती हैं उसको लेकर के एक ब्लैक की बात होती है या एक ब्लैकिश की बात होती है। ये ब्लैकिश में थोड़ा सा फर्क है। ब्राउन की बात होती है, ठीक है, या ब्राउनिश भी बोलते हैं। ब्राउनिश, फाइबरस हो गया। इसमें भी इम्बोडेड फाइबर की बात होती है, इम्बोडेड फाइबर्स या फ्लोटिंग फाइबर्स की बात होती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको समझना जरूरी है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे खाकी का बात होता है, खाकी पुलिस की वर्दी वाला खाकी। ग्रे की बात होती है, ग्रे का मतलब क्या होता है। इसमें और भी सारे बातें हैं, बोल्ड, चॉपी, चेस्टी, चंकी, क्लीन, क्रीपी, कर्ली, इवेन, अनइवेन, इस तरीके से लाइट, हैवी, बहुत सारी इसमें टर्म्स को यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो बोल्ड है इसका एक अलग मीनिंग है, और अनइवेन या इवेन इसकी अलग मीनिंग्स है।
तो ये बहुत सारे मीनिंग्स है, एक एक मीनिंग्स को समझना ज़रूरी होता है। तो ये सारे टर्म्स को तो मैं आज के समय में कवर नहीं कर पाऊँगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ एक टर्म्स के बारे में बात करूँगा। जैसे अगर ब्लैक बोलते हैं तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो चाय की दाने हैं वो काली होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में मैं नहीं लिखा, वो भी जानबूझ के, क्योंकि इसके बीच में बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक है ब्लूम, देखिए इसको मैं अलग से हाईलाइट किया। तो चाय की दानों को काला होना स्वाभाविक है। अच्छी पत्तियों से अगर चाय बनती है तो काला तो होगा ही होगा, लेकिन काले के साथ में क्या होना चाहिए, ब्लूम भी होना चाहिए। मतलब वो काला चमकीला हो, रिफ्लेक्टिव हो, आपको दिखे। तो इसको ब्लैकिश टर्म सीटीसी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये ब्लैक के साथ में अगर ब्लूम हो तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो ब्लैक के साथ ब्लूम होना चाहिए। अगर ये डल ब्लैक हो गया, ब्लैक अगर डल हो गया तो कुछ गड़बड़ है, ये चाय ठीक नहीं है। तो आपको इस टर्म को क्या प्रयोग करना पड़ेगा भाई, चाय ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैकिश के साथ ब्लूम हो सकती है, बट डल ब्लैक इट्स नॉट गुड। तो आप क्या करेंगे, इसको ब्लैकिश ब्राउन, ठीक है, B/B कर दिया मैं, ब्लैकिश ब्राउन अगर चाय है वो चलेगा। मतलब काला भी है और थोड़ा सा ब्राउनिश शेड भी आ रहा है, अब प्लस उसमें क्या है, ब्लूम भी है, ठीक है, ब्लूम भी है, तो ये चलेगा। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है, एक चाय का काला होना, साथ में हल्की सी ब्राउनिश शेड में आना, और चाय को चमकीला होना, ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन है। तो ब्लैकिश ब्राउन विथ ब्लूम बोल सकते हैं, ब्लैकिश ब्राउन विथ ब्लूम। क्लियर? तो ब्लूम बहुत अच्छी बात है चाय के लिए। चाय की टर्मिनोलॉजी में ब्लूम का होना बहुत ज़रूरी है, ये अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की पहचान होती है, ठीक है। और ये नया साल पे ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक अच्छी गिफ्ट है। बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा टी टेस्टिंग के ऊपर में, आप लोग बने रहेंगे, वीडियो में देखते रहेंगे। तो चाय का ब्लैक, ब्लूम या हल्का सा ब्राउन होगा, इस चलेगा, ये गुड बोल सकते हैं। ब्लैकिश ब्राउन, इसको दूसरा टर्म में क्या लिखेंगे, ब्लैकिश ब्राउन प्लस ब्लूम। मतलब देखो, ब्लूम ब्लैकिश ब्राउन के साथ में ब्लूम है, चमकीला है, चाय के अंदर रिफ्लेक्शन, एक ग्लेज है। जैसे हमारे चेहरा है, एक तो पूरा ग्लेज है, तो वो उसकी बात ही अलग है। एक मुरझाया हुआ चेहरा, कोई जान नहीं है, बीमार सा, तो वो चीज़ें सही बात नहीं है। तो उसके ऊपर में एक ग्लेज होना चाहिए, एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उसी को ब्लूम बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लूम होता क्या है, बनता कैसे है, ब्लूम लॉस क्यों होता है, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चाय की पहचान है। अब जो है दूसरी, अगर इस पर बात करें, इसका उल्टा बात करें, अगर चाय ज़्यादा ब्राउन है, मतलब ब्राउनिश है, फाइबर है, ठीक है। देखिए ब्राउनिश के साथ में क्या होता है, कॉमनली फाइबर ज़्यादा आता है। चाय अगर ब्राउनिश ज़्यादा होगा तो ब्राउन क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये भी समझना जरूरी है, ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो मैं भी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्राउन क्यों होता है। तो ब्राउनिश के साथ में ज़्यादातर फाइबरस होता है। कुछ चाय फाइबर नज़र नहीं आते, क्योंकि उसी ढंग से प्रोसेस कर देते हैं लोग कि फाइबर नज़र नहीं आए, तो ये चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ गड़बड़ है। ब्राउनिश के साथ में क्या होना चाहिए, फाइबर नहीं होना चाहिए, या मतलब ब्राउन तो गड़बड़ ही है, थोड़ी बहुत ब्राउन चलेगा, लेकिन अगर फाइबर इसके अंदर नहीं है तो मोरलेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, हल्की फुल्की ब्राउनिश चाय चलती है, बट फाइबर होने से गड़बड़ है। तो ब्राउनिश के साथ में नॉर्मली क्या है, फाइबर होता है। तो एनीवे बात वो नहीं हो रही है, बात हो रही है इस टर्म्स को समझने का। तो ब्राउनिश है, फाइबर है। अगर कोई चाय आपके पास सैंपल आई, सेलर ने आपके पास भेजा, हाथ में अपने सैंपल देखा, कार्ड पे देखा, बोले भाई साहब इट्स टू ब्राउनिश एंड फाइबरस, तो वो क्या बोलेगा, भाई ये तो टेक्निकल बात बोल रहा है। तो ये चीज़ें जानना जरूरी है, इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे,
इस तरीके से हम लोग वीडियो में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर में नेक्स्ट में मैं बोल्ड के बारे में, इवन के बारे में, अनइवन के बारे में बताऊंगा। और ये चाय ब्राउनिश क्यों होती है, फाइबर क्यों आती है, फाइबर दो तरीके के होते हैं, इम्पोर्टेड फाइबर, बॉडी फाइबर, वो होते कैसे हैं, कैसे पहचाने उनको। तो इन सब, लाइट वेट किसको बोलते हैं, बोल्ट किसको बोलते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं। मैं एक एक करके टर्म्स सब समझाऊंगा। आज बहुत मुश्किल से टाइम निकाला आप लोगों के लिए, इसलिए आना पड़ा मुझे कि नया साल है, नया साल का आज पहला दिन है। मैं सोचा विश करूं आप लोगों को और एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज मैं भी थोड़ा नया साल बनाऊंगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।